सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज O2 IAS अकेडमी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपना डेली रिविजन वर्क सीरीज के साथ में। तो जो भी HS देने वाले हैं, आगे वाला NT देने वाले हैं, उनको ये रिविजन में हेल्प करेगा। और यहाँ पर मैं पिछले एक साल के सिर्फ हिमाचल के करंट अफेयर्स कवर कर रही हूँ। हिमाचल में क्या क्या हुआ और कैटेगरी वाइज, यानी कि जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, क्या नया नया बनाया जा रहा है, कौन से मंदिर जो है वो न्यूज में रहे हैं, देन हमने पीपल एंड प्लेसेस, इस तरीके से हम लोग एक एक करके कैटेगरी कवर कर रहे हैं। आज की जो कैटेगरी है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि पिछले एक साल में हिमाचल में कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स जो है लिए गए रिगार्डिंग आपका टेक्नोलॉजी। तो इसको हम प्री पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा देखेंगे और मेंस भी मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो इन लेक्चर्स के PDF कहाँ मिलते हैं फिर, अगर आपको बाद में पढ़ने हैं तो वो मिलते हैं आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा। फिर वहां पे कोर्स मिलेगा आपको HPAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और उसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्स का एक फोल्डर बना होगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाद में जब भी पढ़ना होगा ये आपको हेल्प करेगा, राइट। और भी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं प्रेपरेशन में, वो देख लेनी है। तो शुरू करती हूं मैं सबसे पहले ड्रोन से। हिमाचल में ड्रोन स्कूल खोला जा रहा है, ड्रोन पॉलिसी आ गई है, ड्रोन के ऊपर अच्छा खासा काम किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि प्री में या फिर मेंस में मैं पक्का श्योर हूं मेंस में पूछा जाएगा, प्री में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पर पता होनी चाहिए, कौन कौन से पायलट प्रोजेक्ट हमने चलाए हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, राइट। जैसे सबसे पहला ड्रोन फेस्टिवल रखा गया था धर्मशाला में। कहाँ रखा गया? धर्मशाला में, दिसंबर 2021 में। यहाँ पर दिखाया गया, शोकेस कर रहे थे बेसिकली कि जो ड्रोन्स हैं वो कितने ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं जब हम बात करते हैं कि हमें मेडिसिन डिलीवर करनी है या फिर वैक्सीन डिलीवर करनी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा शोकेस टाइप का था दिखाने के लिए कि ड्रोन्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जितने भी ये गवर्नमेंट बेस्ड ड्रोन के फेस्ट हो गए या पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, इसमें जो लॉजिस्टिक फर्म है ड्रोन का दैट इज स्काई एयर मोबिलिटी, इन्होंने यहाँ पर इसको उनके साथ में यहाँ पर बना ये किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है लैंड डिमार्केशन इन कांगड़ा। ड्रोन्स के द्वारा लैंड डिमार्केशन यानी कि लैंड की बाउंड्री है या फिर जो आपके बॉर्डर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए। ये आपके स्वामित्व स्कीम के अंडर आते हैं। स्वामित्व स्कीम अब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम यहाँ पर चल रही है जिसमें लैंड का डिवीजन किया जाता है और उसको डिमार्क किया जाता है। अब लैंड का हम स्पेशली सिंस बात कर ही रहे हैं तो इसके फायदे बहुत सारे होंगे जब ये ड्रोन्स के द्वारा किया जाएगा। जब ये लोग जाते हैं तो पहली बात बहुत सारा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है और क्या लगता है, और आपका बहुत सारा कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर लगता है। जब ये टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको किया जाता है, इसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, टाइम जो है वो भी जल्दी यहाँ पर होता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है ना। एक्यूरेसी सिंस मशीन है तो ज्यादा होगी। तो हिमाचल प्रदेश में ये पहला जो सर्वे है वो कहाँ कहाँ किया गया? पहला कांगड़ा में और उसके बाद में हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपका जो लाल डोरा एरियाज हैं रूरल एरिया के कांगड़ा में, वहां पर ये सब किया गया। इससे और भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं वो बेसिकली इससे कम करने की हम लोग बात कर रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग जो है यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट कर सकती है। यही सोच के इस स्वामित्व स्कीम को शुरू किया गया था। स्वामित्व का एक, जैसा हमेशा गवर्नमेंट करती है, इसकी एक बड़ी सुंदर सी एक लंबी चौड़ी इसकी लाइन बनेगी, दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये आपका जॉइंट एफर्ट है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट का पंचायती राज हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया है, इन सब लोगों ने मिलके यहाँ पर किया। तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली, अगर नहीं करते तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कर लेते। अभी धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके रूरल एरियाज हैं जो इनहैबिटेड है, जहां पर लोग भी नहीं रहते, उसको भी इसके द्वारा मैप किया जा सकता है ना। और भी टेक्नोलॉजी को इसमें एडअप किया जाता है ताकि बाय द एंड हमारे पास एक प्रॉपर मैपिंग हो हमारी कंट्री की, कहां पर क्या है। ये मैनुअली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा काफी मुश्किल हो जाता है, एक्यूरेसी नहीं होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कॉस्ट भी लगती है। तो आपकी जो प्लानिंग है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन इजी हो जाएगा।
ग्राम पंचायत के जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पर प्लान किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। देन वी टॉक अबाउट कि इसका एक बड़ा एडवांटेज कि हम लोग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करना चाहते हैं। तो जब ड्रोन्स का इतना ज्यादा यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करना शुरू कर देंगे। सो हिमाचल जो है उसके लिए एक अच्छी लोकेशन है, इसकी भी इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट आ गया, एक और पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था चंबा में, जहां पे गवर्नमेंट ने ड्रोन्स यूज किए। आपका जो भी डिपार्टमेंट आईटी का डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्काई एयर के साथ मिलके, वही आपके ड्रोन्स वाले, उनके साथ में मिलके कुछ वैक्सीन्स को और आपके मेडिसिन को यहाँ पर डिलीवर किया। इसमें और भी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि टेम्परेचर आपका कितना रहना चाहिए उन मेडिसिन का, उसको मेंटेन करना है। इसका मतलब ये है कि अभी देखा जा रहा है कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कैसे कैसे इसको यूज किया जा सकता है, तो वो सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा आ गया कि पहला आपका ड्रोन फ्लाइंग स्कूल भी खोला जाएगा। ये आपका प्री फैक्ट बन जाता है, कहां पर खोला जाएगा, तो वो है आपका ITI शाहपुर, दैट इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। ये आपका MOU साइन हुआ था टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के बीच में। इन लोगों ने बोला कि हमें पहला ड्रोन स्कूल खोलना है। मतलब कि जो भी आपके आने वाला यूथ है, ड्रोन के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसको किस तरीके से फ्लाई करना है, मैनेजमेंट है। यानी कि जैसे एक गाड़ी अगर आप लेते हो तो आप सोचते हो ना कि इसका सर्विस स्टेशन जो है वो पास होना चाहिए, या फिर हमें इसको चलाना सीखना है। सेम वे दिस इज ऑल्सो मशीनरी, इसको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। जो यूथ है उसको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर आपका इसकी सर्विसेज देनी है या फिर इसको ऑपरेट करना है। इसको बहुत चीजों के लिए यूज किया जाएगा, तो एक अलग से डिपार्टमेंट बन जाएगा। यानी कि अगर हम लोग ट्रैफिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वहां पर एक ड्रोन्स का अलग से जो है डिपार्टमेंट बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। वेदर मॉनिटरिंग है, फायर फाइटिंग हो गई आपकी, देन पर्सनल यूज, ड्रोन बेस्ड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तो अगर अभी आप देखो तो शायद फोटोग्राफी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है ड्रोन को, बाकी चीजों पे तो इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे। तो इस तरीके से इसको किस तरीके से हैंडल करना, ऑपरेट करना है, सर्विसेज करनी है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग स्कूल में दी जाएगी। फिर हिमाचल प्रदेश ने बोला कि हम एक ड्रोन पॉलिसी बनाएंगे, जो मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ कि ड्रोन एनेबल्ड टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आगे ले जाने के लिए। तो वो मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले एक और MOU यहाँ पर साइन किया गया, वही ट्रेनिंग जो कि आपका स्किल इनको जो भी यंगस्टर्स रहेंगे जो इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको देने के लिए। अभी हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों बहुत बड़ा सवाल आता है, मेंस के तरीके का सवाल आता है। तो हिमाचल को ऐसा क्या क्या फायदा है? तो देखो हिमाचल क्या है, हिमाचल है एक हिली स्टेट, तो हमारे पास में कुछ लॉजिस्टिकल चैलेंज रहते हैं ज्योग्राफिकली कि हम लोग कहाँ पर कब जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, खो जाते हैं ना, फिर सर्च टीम्स जो है बाद में जाती है 2-3 दिन के बाद, क्योंकि बहुत सारा आपके तूफान चल रहे हैं या फिर लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। ऐसे केसेस में इसको यूज किया जा सकता है। देन वी टॉक अबाउट, जैसे कोविड में हमने देखा आपके मेडिसिन हो गए, वैक्सीन हो गए, उनके डिलीवरी के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और अगेन सर्वेलेंस जो है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे मैंने आपको बताया वेदर मॉनिटरिंग हो गया या फिर ट्रैफिक हो गया, सर्वेलेंस हो गया, हर जगह इसको यूज किया जा सकता है। तो इसी के लिए हमारी ड्रोन पॉलिसी यहाँ पर दी गई 2022 की। ये मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी एक, क्योंकि डायरेक्टली कभी मेंस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। तो हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। एक जब भी हम आपकी कोई भी पॉलिसी पढ़ते हैं उसमें एक थीम होता है, ठीक है, एक थीम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे क्या क्या गोल्स रहेंगे, और फिर आपकी स्ट्रैटेजी होती है। तो ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। अभी अगर मैं आपको हल्का सा बताऊं तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारे एरियाज में इसको यूज करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर एंड यूटिलिटीज, कोई भी इंस्पेक्शन करनी है ना, फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इलीगल माइनिंग में इसको यूज किया जा सकता है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को अगर हमें देखना है, चेक करना है, सर्विलेंस करना है। जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि कोई भी स्पीशी है वो कम है या गुम हो गई है, जैसे आपके स्नो लेपर्ड हैं, तो वो क्या है, वो आपके
वल्नरेबल स्पीशी आती हैं, तो अब उनका ट्रैक अगर रखना है तो ह्यूमन फैक्टर बहुत मतलब टफ हो जाता है ना, तो ये टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके इट विल बिकम इजियर। फिर आपका हेल्थ केयर है, टूरिज्म, एजुकेशन, ऑलमोस्ट हर जगह पे इसी चीज की बात करते हैं। और हिमाचल एक बहुत अच्छी लोकेशन बन सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्या है हिमाचल के पास में ऐसा जो हम इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज में इतना अच्छा फ्लरिश करते हैं? तो ये मैंने बहुत बार बताया, इंडस्ट्रीज चैप्टर में हम लोग बात हमेशा करते हैं। हिमाचल के पास कुछ अच्छी चीजें हैं। पहली आती है आपकी सस्ती बिजली। भाई बिजली है बाहर बहुत ही महंगी, ठीक है, तो हिमाचल में जब भी अच्छी बिजली सस्ती मिलती है तो एक अच्छी लोकेशन बन जाती है ताकि इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करे। स्किल्ड मैन पावर, ड्रोन्स की हम लोग बात करें, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। हमारे पास में IIT आपका मंडी है, NIT हमीरपुर है, यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी अच्छी, वहां पर आपकी स्किल्ड मैन पावर है जो यहाँ पर हेल्प कर सकती है। कंजीनियल इंडस्ट्रीज रिलेशन, हमारे इंडस्ट्री किसी भी एरिया में अगर उसको यूज करना है तो इंडस्ट्रीज का एक अच्छा नेटवर्क बना हुआ है जहां पे उसको स्प्रेड किया जा सकता है। एंड देन एनवायरमेंट, यानी कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है, ई गवर्नेंस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो कि हेल्प करता है इन्वेस्टर को इजीली मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और आगे जो भी अपना कारोबार है उसको बढ़ाने के लिए, राइट। तो हिमाचल क्या बन जाता है? एक अच्छी यहाँ पर लोकेशन। ये सारी की सारी अभी तक ड्रोन के बारे में, टेक्नोलॉजी में जो भी न्यूज में था। अभी हम IIT मंडी के कुछ और रिसर्चर्स की तरफ बढ़ेंगे, रिसर्चर्स जो उन्होंने की है। उनमें से एक थी कि दे प्रोड्यूस्ड अ न्यू फोटो कैटलिस्ट जो प्लास्टिक को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो साइंटिस्ट बहुत बार रिसर्च करते हैं कि कैसे प्लास्टिक को हाइड्रोजन में या पानी में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि जो भी उसका बाय प्रोडक्ट रहता है, प्लास्टिक को कन्वर्ट किया हाइड्रोजन में जो कि यूज किया जा सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल है ना, तो लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो हमेशा फिर से आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट ही करता है। तो इसी चीज को आपके IIT मंडी ने यहाँ पर सॉल्व किया और उन्होंने ये जो भी नया फोटो कैटलिस्ट बनाया ये हेल्प करता है प्लास्टिक को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए और कुछ और यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? यूजफुल प्रोडक्ट आपका हो सकता है लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। सो इसको यहाँ पर यूज कर। सो फोटो कैटलिस्ट क्या होता है? अभी फोटो कैटलिस्ट होता है कि जब भी इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब इसको एक्सपोज किया जाए प्लास्टिक के साथ में, फोटो कैटलिस्ट को लाइट के साथ में जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड अगेन जो भी सब्सटेंस है उसके साथ में रिएक्ट। बहुत ज्यादा हमें साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक सा आइडिया हमें होना चाहिए कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है व्हेनेवर एक्सपोज्ड टू लाइट, प्लास्टिक को जब भी हमने लाइट के साथ में इस तरीके का रिएक्शन होता है कि आपका हाइड्रोजन बनता है और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। तो ये इससे क्या होगा, जितना भी हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल भी आ जाएगा और जितना भी प्लास्टिक है हमारा कितना सारा यूज होता है फूड पैकेजिंग में, टेक्सटाइल में, मेडिकल आर्टिकल्स में, इस सारे को क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। पोल्यूशन भी नहीं होगा और आपका हमें हाइड्रोजन भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आई, इंडिजीनियस एंटी हेल गन इंस्टॉल्ड इन जुब्बल इन शिमला। तो प्री फैक्ट क्या बना? प्री फैक्ट बना कि सबसे पहले तो एंटी हेल गन क्या होता है, तो हिमाचल में हम क्या देखते हैं, ओले पड़ते हैं, इतने बड़े पड़ते हैं कि आपके एप्पल्स हो गए या पीचेस हो गए, इनको ये खराब कर देते हैं। तो इसके लिए एक गन जो है वो यूज की जाती है जो कि ये है। इसमें क्या है, जैसे ही आपका हेल्स बनना, जब ओले बनने शुरू होंगे, जब यहाँ पे इसमें से शॉक वेव्स निकलती हैं जो कि उनका जो फॉर्मेशन है उसको ही खराब कर देती है। ये जो एंटी हेल गन्स हैं ये बाहर से मंगवाई जाती थी, अमेरिका से भी, नॉर्वे से भी हम लोग ने पहले ली, 10 साल पहले ली, लेकिन वो जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, बहुत ज्यादा महंगी है, करोड़ों में ली गई, फिर आगे इश्यूज आए उनके चलने में, एक तो उनमें से चली। ये है हमारी फर्स्ट इंडिजीनियस, हमने खुद बनाई। किस किसने? IIT बॉम्बे ने हॉर्टिकल्चरल मिनिस्ट्री के साथ मिलके, और फिर इसको जुब्बल में यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। प्री फैक्ट्स क्या क्या बने, किस किसने इसको बनाया है, किस किस की कोलैबोरेशन से बनी और पहली जो है इंस्टॉल कहाँ पर की गई।
राइट। तो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं आइडिया, तो क्या होता है कि ये आपका वाटर ड्रॉपलेट है, ये जब भी एटमॉस्फेयर से नीचे आ रहा होता है एक अपवर्ड थ्रस्ट इसको फील होता है हवा की वजह से, ये ऊपर जाता है, इसके पास में एक पानी का लेयर जो है फ्रीज कर जाता है, वो क्या हो गया, छोटा सा ओला बन गया, फ्रीज कर गया, कंडेंस कर गया। ये वापस से नीचे जाएगा, फिर से इसको अपथ्रस्ट मिलेगा और ये बड़ा हो जाएगा जब तक इसका भार इतना ज्यादा ना हो जाए कि अपथ्रस्ट जो भी आपका विंड है इसको ऊपर नहीं लेके जा सकती। तो इमेजिन जब ये नीचे पड़ते हैं तो ये आपके जो भी क्रॉप है या फ्रूट है उसको यहाँ पर खराब करते हैं। ये एंटी हेल गन क्या है, यहाँ पर शॉक वेव प्रोड्यूस करेगी जब ये ऊपर जाने वाला होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में डेटा होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक बार हेल बन गया, ओला बन गया, उसके बाद में इसको यूज करने का कोई फायदा है नहीं। हम लोग यहाँ पर उस ड्रॉपलेट के ऊपर जो एक और फ्रीज यहाँ पर करने वाला है, उस फ्रीजिंग को हमें रोकना है बेसिकली, है ना। उस ड्रॉपलेट को फ्रीज नहीं होने देना, पानी के तौर पे नीचे आ जाए, ये कोशिश की जाती है। हमारे पास में वेदर फोरकास्टिंग का जो भी डेटा है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो भी हेल स्टोन्स बनने वाले होंगे क्लाउड्स में उनको डिसरप्ट कर देगा। हिमाचल में इसके फायदे क्या रहेंगे, जो हमारा इंडिजीनियस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सिंस पहले भी यूज किया है, पहले वाले इफेक्टिव नहीं थे। सेकंड, इसमें एलपीजी गैस यूज की जाती है एज कंपेयर टू एसिटिलिन गैस जो कि पुराने वाले में यूज की जाती थी, हेंस एलपीजी जो है सस्ती है। फिर हम इसमें बात करते हैं कि ये जो पहले वाली जो आपकी अगेन एंटी हेल गन्स थी वो इंस्टॉल करनी थोड़ी सी मुश्किल थी। एंटी हेल नेट्स इतने बड़े बड़े होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा कम्बरसम होता है एक पूरी अपने बगीचे के ऊपर इनको लगाना। इनफैक्ट हेल इतनी ज्यादा गिरी कि आपके सिरमौर में हमने क्या देखा कि वो नेट ही टूट गए। दो उनके ऊपर सब्सिडी मिली थी लेकिन क्या हुआ, वो नेट ही टूट गए, वो उसका भार ही नहीं उठा पाए। तो ये जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगा फार्मर्स हुए चाहे आपके ऑर्चिड्स जो हैं ग्रोअर्स हैं उनको। नेक्स्ट आ गया हिमाचल प्रदेश बिगिंस डीएनए डेटाबेस क्रिएशन। अब इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना जहां पर डीएनए डेटाबेस बनाया जाएगा। तो अगर आपने कोई भी मूवी देखी होगी हॉलीवुड की बॉलीवुड की जो हाईटेक सी होती है थोड़ी सी, उनमें क्या होता है किसी का भी फिंगरप्रिंट कहीं पे भी मिल गया या फिर किसी का फेस रिकग्निशन हो गया, कोई कैमरा से जा रहा था ट्रैफिक लाइट्स के कैमरा से, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है। या फिर उनके छोटा सा बाल मिल गया तो उसके हिसाब से वो है क्या, उनका एक बड़ा सा डीएनए डेटाबेस बना हुआ है बेसिकली। हमारे पास में ऐसा नहीं है। तो अगर बहुत सारी ऐसी अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं, मिसिंग पर्सन्स होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, इस वाले एरिया में ये काफी ज्यादा काम करेगा। जो भी आपके, अभी हम इसको क्राइम्स तक सीमित रख रहे हैं कि जैसे जो लोग कोई भी क्रिमिनल्स जो हैं उनको ट्रैक करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। आने वाले टाइम में बड़ा डेटाबेस तो बनेगा तो फिर सबका बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एथिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्या हमारी इंफॉर्मेशन किसी के पास होनी ये सही बात है, क्योंकि अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज से एलर्जी है, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डेली दी जाए और आपको ज्यादा पता भी ना चले, विद टाइम यू विल डाई, है ना। तो यहाँ पर एथिकल इश्यूज आपके बाहर आते हैं। लेकिन अगर हम इसको क्रिमिनल या हम पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस वाले एरिया में। तो इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 20,000 डीएनए प्रोफाइल्स। अब ये इतना ही रहेगा। और इसकी जो आपकी लेबोरेटरी है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वो आपकी जुनगा में है। इस तरीके की ये पहली है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की जाएगी। हेंस दिस विल हेल्प दी गवर्नमेंट और गवर्नेंस, पुलिस जो आपके पुलिस स्टेशंस हैं वहां पर सभी के पास में ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो दिस विल बेसिकली हेल्प। नेक्स्ट हमारी न्यूज है हिमाचल रिकॉर्ड्स बर्थ ऑफ अ सेक्स्ड सीमेन काफ। अब हम केटल में या फिर केटल में बेसिकली क्या होता है, आपके जो फीमेल काफ है वो ज्यादा डिजायरेबल होता है, डिजायरेबल नहीं कहें, यूजफुली वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक टेक्नोलॉजी, जेंडर सिलेक्टेड टेक्निक जो है वो यूज की गई। एग्रीकल्चरल आपकी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बताया कि आपके पूना का एक जीनस एबीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इनके साथ में मिलकर उन्होंने फर्स्ट सेक्स्ड सीमेन, यानी कि उन्होंने क्या किया,
जेंडर सिलेक्टेड यहाँ पर जो ये आपका काफ है इसको प्रोड्यूस किया, राइट। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। फैक्ट्स क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंबिका, और ये आपकी साहिवाल ब्रीड काउ जो है उसने इसको डिलीवर किया। इससे क्या होगा, इससे जो आपके फार्मर्स हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अभी ये इजी नहीं होगा, अफोर्डेबल नहीं होगा, आने वाले टाइम में अफोर्डेबल जब बन जाएगा तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं फार्मर्स अपनी डेयरी फार्मिंग के लिए। तो वो वाला फैक्टर जो है हट जाएगा कि स्ट्रे काउज हमें कम से कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है IIT मंडी रिसर्चर्स डेवलप सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन यूजिंग अ बैक्टीरिया। अगेन तो बेसिकली पहले इस तरीके से दिखता था जो भी आपके IIT मंडी के पास वाला एरिया है, और वो इसमें तब्दील हो गया बाद में। सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, तो इसमें बोलते हैं कि जो सॉइल है ना उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाए जिससे कि आपकी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो परमानेंटली इंक्रीज हो। लेकिन कुछ भी आर्टिफिशियल मीन्स जो है वो केमिकल्स नहीं होने चाहिए, इट शुड बी मोर ऑफ दी आपके जो भी हम नेचुरल फ्लूइड्स हैं, नेचुरल चीजें हैं उनको यूज करके, माइक्रोबियल मेथड्स को यूज करके। तो इन्होंने इस तरीके का जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस पेस्ट्यूरी उसको यूज किया। वो यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है और कैल्साइट प्रेसिपिटेट इसमें होता है। कैल्साइट प्रेसिपिटेट होने का मतलब ये है कि जो आपकी लैंड है, सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और वो स्टेबलाइज होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे विल गेन मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू, आप देख सकते हैं ये वाला है। सो अगेन बहुत ज्यादा हमें साइंटिफिक इसमें जाने की जरूरत नहीं है। प्री फैक्ट देखें, आपको इस बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए और हम इस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए कि इसको सॉइल स्टेबलाइजेशन कहते हैं, जब हम क्या करना चाहते हैं बिना किसी केमिकल के नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट। सो बस इतना सा इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और स्टडी की IIT मंडी ने, यहाँ पर है एक नई ड्रग उन्होंने आइडेंटिफाई की। तो यहाँ पर हम बात करें डायबिटीज के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। तो डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, A और B। इसमें क्या होता है कि आपका जो पेनक्रियास है उसमें कुछ बीटा सेल्स रहते हैं जो कि आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अभी जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है, तो उसको डायबिटीज कहते हैं। अभी जो अगर आप पहले से ही आपके बीटा सेल्स जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस पहले से ही नहीं कर सकते हैं तो A टाइप हुआ, B हुआ कि विद टाइम जो है आपका वो जो बीटा सेल्स हैं वो डिटरेट कर गए, है ना। तो इसमें इसका जो भी हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में दो ड्रग्स यूज किए जाते हैं। एक है आपका एक्सिनाटाइड और लिराग्लुटाइड। ये क्या करते हैं, ये आपके इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, किसी जो भी आपके किसी तरीके का एक्शन जो है उसको मिमिक करके, राइट। तो इसको अगर आपने कभी भी शुगर के पेशेंट को आप किसी को भी जानते हैं तो वो क्या करते हैं, इंसुलिन क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, विच इज कम्बरसम प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस, अनस्टेबल है इसका जितना भी हम लोग मार्केट देखते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया, बेसिकली इन्होंने एक टैबलेट बनाई, ओरल टैबलेट, जिसमें एक मॉलिक्यूल यूज किया गया है दैट इज PK2, और इसी में आपके इसको जो है जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में भी यहाँ पर पब्लिश किया गया था। तो PK2 आपको मॉलिक्यूल नाम का पता होना चाहिए। ये बात करते हैं कि ये आपका जो भी आपका स्टमक है वहीं पर ये आपका डिसॉल्व कर जाएगा और नॉर्मल तरीके से डायबिटीज A और B दोनों में ही हेल्प करेगा। यू डोंट हैव टू इंजेक्ट इट। सो एक ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है, आने वाले टाइम पे और भी रिसर्च इसके ऊपर की जाएगी, साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्या ये इतना इफेक्टिव है, ये सारी चीजें, लेकिन ये ग्राउंड ब्रेकिंग है सिंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इंसुलिन की अगर हम बात करें तो वो इंजेक्ट ही किया जाता है ना, ओरल उसका कोई भी यूज है नहीं, राइट। तो इसके बाद में एक और न्यूज है हमारी IIT मंडी से रिगार्डिंग, उन्होंने एक ऐप बनाई IoT थिंग्स के लिए। IoT क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पास में फोन है, लैपटॉप है, देन वी टॉक अबाउट हमारे पास टीवी है, आईपैड है, और हम बहुत सारे अप्लायंसेस भी यूज करते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, कर्टन्स, बहुत सारी चीजें। अब हमने फ्यूचरिस्टिक मूवी जितनी भी देखी है उन पे क्या देखते हैं कि आप अपने फोन से पर्दे खोल सकते हो, गीजर ऑन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना।
सो ये सारी के सारे के बीच में क्या है, इंटरलिंकेज है। इसी इंटरलिंकेज को IoT कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। अभी इसको अचीव कर पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फाइन क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है। तो उसी के लिए जो आपका रिमोट पावरिंग है, या जो उन सारे गैजेट्स के बीच में इंटरलिंकेज है, कम्युनिकेशन है, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ऐप बनाई है, या फिर फ्यूचरिस्टिक हम कह सकते हैं, ये प्लान्स यहाँ पर बना रहे हैं इसके रिगार्डिंग। स्मार्ट होम्स, हम कहते हैं कि स्मार्ट होम्स बनाएंगे, आप यहाँ पर बैठे होंगे, आप गीजर ऑन रास्ते से ही कर देंगे, जब पहुंचेंगे पानी गर्म हो जाएगा, है ना। सो ये वही वाली चीजें हैं। इसमें इन्होंने काम जो है, सेंसर्स हो गए, चिप्स है, सॉफ्टवेयर हैं, वो स्मार्ट चीजें जो हैं उससे इक्विप कर रहे हैं, उसको भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। IoT जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था, वो 1995 में केविन एस्टन जो है उन्होंने यहाँ पर इसको कॉइन किया था। सो आज की लास्ट न्यूज की हम लोग बात करते हैं। लास्ट न्यूज है, IIT मंडी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी टू ओवरकम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम शॉर्टेज। तो क्या होता है कि आपके फ्रीक्वेंसी रहती है, जिसमें से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को किस लिए यूज करते हैं, जो भी आपका ट्रांसमिशन रहता है, मीडिया ट्रांसमिशन जितना भी होता है। अब ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, इसको बांटा जाता है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, IT है, वो क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। सो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, फिक्स्ड स्पेक्ट्रम एलोकेशन पॉलिसी बनी हुई है, क्योंकि आपका जो भी रेडियो स्पेक्ट्रम है ये एक लिमिटेड रिसोर्स है ना। तो जो कि आपकी गवर्नमेंट ही अलॉट यहाँ पर करती है थ्रू लाइसेंसिंग प्रोसेस, है ना। तो इसमें क्या है, IIT मंडी इसी चीज के ऊपर, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि बहुत सारा अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रम है वो यूज नहीं किया जाता, उसको इफेक्टिवली अच्छे हार्डवेयर के थ्रू कैसे यूज किया जा सकता है। हार्डवेयर हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ भी, ये उसी के ऊपर काम कर रहा है। अगेन आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आपका स्पेक्ट्रम रहता है, कौन सी कैसे कैसे फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से दी जाती हैं, अलॉट की जाती हैं, और कौन सा जो है स्पेक्ट्रम आपका अनयूज्ड रहता है, तो उसी को किस तरीके से यूज करना है यूजिंग CSR ASIC चिप, ये जो है उन्होंने यहाँ पर डेवलप की है। तो ये क्या कहता है कि किस तरीके से एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सकती है इस स्पेक्ट्रम की। That is it for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you for watching.